SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। देश के सबसे स्वच्छतम शहर मां अहिल्या की नगरी इंदौर के महावीर बाग में भारत विकास परिषद सेंट्रल रीजन का 2 दिवसीय रीजनल अधिवेशन क्षितिज का आयोजन इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। समाजसेवी नारायण अग्रवाल 420 पापड़ के विशेष आतिथ्य और भाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन की अध्यक्षता, नेशनल प्रोजेक्ट मेंबर प्रकाशन अरविंद बंडी, साथ ही में रीजनल अध्यक्ष सुनील कोठारी, रीजनल महासचिव प्रदीप अग्रवाल के मार्गदर्शन में मध्य भारत दक्षिण प्रांत द्वारा किया गया आयोजन। मध्य भारत दक्षिण प्रांत के प्रांत अध्यक्ष वीरेंद्र जैन धार और प्रांतीय महासचिव विजय नामदेव धामनोत के नेतृत्व में प्रांतीय संयोजक मनीष बिसानी और सह संयोजक राजकुमार साबू सहित 118 कार्यकर्ताओं ने आयोजन को सफलता के सोपान तक पहुंचाया। आयोजन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारत विकास परिषद के 6 प्रांतों मध्य भारत उत्तर प्रांत, मध्य भारत दक्षिण प्रांत, मध्य भारत पश्चिम प्रांत, महाकौशल प्रांत, विंध्य प्रांत और छत्तीसगढ़ प्रांत से पधारे 500 के करीब राष्ट्रीय, रीजनल, प्रांतीय शाखा दायित्वधारियों के अलावा सदस्यों ने सहभागिता की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बाद में मुख्य अतिथि महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर के वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू आर्ट और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट विषय पर प्रभावशाली उद्बोधन दिया। वहीं आयोजन में 28 उद्बोधकों ने विभिन्न संगठनात्मक और समय सामयिक विषयों पर अपने विचार रखे। नारी तू नारायणी विषय पर विहिप की प्रांत उपाध्यक्ष माला ठाकुर के औजसपूर्ण तेजस्वी उद्बोधन को सबने सराहा। पहले दिन रात्रि में राष्ट्रवादी और देश प्रेम के विषयों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जिसमें मां अहिल्या की जीवनी पर आधारित नाटिका को जमकर सराहना मिली। दूसरे दिन सुबह हेरिटेज वॉक के तहत राजवाड़ा, गोपाल मंदिर, मल्हारी मार्तंड मंदिर और बोलिया सरकार छतरी और अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण महापौर द्वारा कराया गया। समापन दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्तदान किया गया और साथ ही जरूरतमंदों को कंबल का वितरण भी किए गए। धामनोद से अध्यक्ष जगदीश पाटीदार, सचिव विजेंद्र सिंह चौहान, प्रांत शाखा विस्तारक अनूप सक्सेना सहित धार शाखा अध्यक्ष प्रकाश तिलक, सचिव संजय जैन, कोषाध्यक्ष रवि माहेश्वरी और अन्य सदस्यों ने सहभागिता की। आयोजन में पधारे सभी प्रतिनिधियों ने मालवा के आतिथ्य और स्वादिष्ट व्यंजनों की मुक्त कंठ से सराहना की। साल के मिलते हैं तो ये कचरे की प्रोसेसिंग वेस्ट टू वेल्थ की तरफ इस शहर को आगे बढ़ाया। वैसे ही वेस्ट टू आर्ट में अपने कचरे से हमने ऐसे कई आर्ट के मॉडल बनाए हैं जो देश भर से लोग देखने आते हैं। तो एक वेस्ट टू आर्ट से हमने राम मंदिर का रेप्लिका बनाया है 21 टन लोहे के वेस्ट से। देश की सबसे बड़ी राम मंदिर की प्रतिकृति हमने बनाई। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, रद्दी धर्मा मंदिर के पास बगीचे में वो बनी है। यदि आपको समय मिले तो आप जरूर उसको देख के आइए। तो ये इंदौर की तासीर है, वेस्ट टू आर्ट, वेस्ट टू वेल्थ। दूसरा, इस जनभागीदारी के मॉडल ने देश में एक और एग्जाम्पल सेट किया। हमारा पानी का जो खर्चा है वो देश की किसी अन्य नगर निगम से सबसे ज्यादा है। हम साल के 300 करोड़ रुपए केवल पानी पे खर्चा करते हैं, 25 करोड़ रुपए महीना। तो वैसे तो इंदौर स्वच्छता में, स्वाद में, संस्कृति और सभ्यता में नंबर 1 है, लेकिन इंदौरी लोग थोड़े रईसी में भी नंबर 1 है। बहुत रईस है हम लोग। मैं भारत विकास परिषद का कार्यक्रम इसलिए बता रहा हूँ कि प्रभावशाली और प्रबुद्धशाली लोग इसमें रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा हमारे लिए गौरव करने का विषय नहीं है। रईस इसलिए हैं कि हम देश में सबसे महंगा पानी पीते हैं और ढोलते भी। 21 रुपए किलो लीटर, 100 लीटर 21 रुपए का पड़ता है हमारे यहाँ। तो पानी के संरक्षण पे भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसका जो बिल है बिजली का वो बड़ा इसका खर्चा है, 300 करोड़ रुपए साल का। तो उसको हमने कम करने के बारे में सोचा और जहां से पानी आता है, नर्मदा जी का जदूद करीब 70 किलोमीटर दूर वो स्थान है, वहां सोलर प्लांट लगाने के बारे में विचार किया कि उसी से बिजली पैदा करेंगे। ये हमने पिछले 1 साल में किया। तो वो सोलर प्लांट लगाने का भी खर्चा करीब 300 करोड़ रुपए था। तो 300 करोड़ रुपए आएंगे कैसे? लोन लेना बहुत आसान था, लेकिन इंदौर जनभागीदारी का मॉडल है, इसलिए हमने तय किया कि हम जैसे बाकी बड़ी कंपनियां अपना पब्लिक इशू निकालती है, हम भी अपना पब्लिक इशू करेंगे एज ए नगर निगम।
मुझे बहुत खुशी है कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर जब लोकसभा में बजट भाषण में ये कह रही थी कि अब इट इज हाई टाइम फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज दैट दे शुड कम अप विद देयर सॉवरेन बॉन्ड्स, पब्लिक इश्यूज लेकर आए। और मैं जब वो बजट भाषण सुन रहा था तो मुझे खुशी हो रही थी कि सेबी ने हमको अपना पब्लिक इशू लाने की परमिशन दे दी। हम वो पब्लिक इशू लेके आए। 40 करोड़ हमको केंद्र सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग में दे रही थी, 20 करोड़ हमको कार्बन क्रेडिट से मिल रहे थे, तो 240 करोड़ के लिए हमने पब्लिक इशू किया। 3 दिन वो ओपन रहा, 3 दिन में हमको 721 करोड़ रुपए मिले। लेकिन मुझे और पूरे इंदौर को खुशी इस बात की हुई कि इंदौर के लिए केवल इंदौर मध्य प्रदेश ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, देश के हर राज्य ने इंदौर के लिए इन्वेस्ट किया है। 28 राज्यों के लोगों ने इस इशू को खरीदा जिस पे हम 8.25% का रिटर्न दे रहे हैं। तो ये इंदौर की जन भागीदारी की ताकत है जिससे इंदौर लगातार आगे बढ़ रहा है। अब इसको और आगे बढ़ाने के लिए महाकाल, ओंकारेश्वर, मांडव ऐसे स्थान हैं जहां मैं आपको अभी भी आमंत्रित करता हूं कि आप जरूर जाएं। महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन से ज़्यादा इंदौर की इकोनॉमी पे फर्क पड़ा है। इंदौर में नमकीन, फार्मा, ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जहां आप चाहें या कोई चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है। ये यहाँ के सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर्स हैं। तो ये 3 विषय थे जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था। मैं भारत विकास परिषद की मालवा प्रांत की पूरी कार्यकारिणी पदाधिकारियों का धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ कि मुझे आपका स्वागत करने का अवसर दिया, अपनी बात रखने का अवसर दिया। धन्यवाद। राष्ट्र का निर्माण करता है। दूसरा माँ है जो बच्चों को संस्कारित करके फिर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ये समाज में क्यों बुराइयां हैं? ताली नहीं बजाओ, सोचो। मैं शाबाशी नहीं दे रहा आपको, आपका आह्वान कर रहा हूं। पंजाबी में एक हमने पंजाबी हरियाणा में रहते हैं ना, पंजाबी पढ़ी है, लिखी भी है। कितने साल पहले? 50 साल पहले। मां वर्गा रुख एक भी मैनू नजर न आवी, यानी मां जैसा पेड़, मां वर्गा रुख एक भी मैनू नजर न आवी, मेरे को नजर नहीं आता। क्यों? जिस तो लेके छांव उधारी रब ने स्वर्ग बनाई। मां ऐसा रुख है, मां ऐसा एक स्तर है, एक ऐसी पहचान है। भगवान ने भी उससे, यानी उसकी कोख से जन्म लेकर के ये स्वर्ग नरक बनाए हैं। बाकी सब दुनिया के बूटे जड़ सुफन तो मुरझा जाई। सारी दुनिया की वनस्पति, पेड़ पौधे, उसकी जड़ सूख जाती है तो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं जड़ के मरने से। मां वर्गा पेड़ फूल सुपन तो मुरझा जाए, उसके बेटे बेटी को, उसकी संतति को जरा सा कोई कष्ट होता है तो वो मुरझा जाती है। तो ऐसी मां है। मां की स्तुति ये है, वो स्तुति हम अर्जित करते हैं क्या? हम इस राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने परिवार को श्रेष्ठ बनाते हैं क्या? यह हमारा कंपटीशन चलता है, पुरुष बनाएंगे महिला बनाएगी, पुरुष बनाएंगे महिला बनाएंगे, ऐसा है क्या? कंपटीशन नहीं है। अन्नपूर्णा माँ ने ब्रह्मा विष्णु को कहा था कि अरे पुरुष बनाएगा ना। अन्नपूर्णा माँ ने कहा हाँ, इट इज माई ड्यूटी, ये मेरा ड्यूटी है, मेरा काम है, आई विल डू, मैं करूंगी। इसलिए अन्नपूर्णा माँ की पूजा होती है। ऐसे हमारी माताएं बहनें और कई रिकॉर्डों के साथ आगे बढ़ने वाले शहर में आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं
3 बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। एक, मैं जब कॉलेज में पढ़ने गया तो रोटरी क्लब और लायंस क्लब की एक्टिविटी से सीधे या कहीं इनडायरेक्ट जुड़ने का अवसर मिला, लेकिन तब मैं सोचता था कि इनकी गतिविधियों में देश के प्रति भाव या कार्यक्रमों में वो संदेश नहीं है जो समाज के उस वर्ग के कार्यक्रमों में होना चाहिए जो समाज का नेतृत्व करते हैं। मेरा सौभाग्य नॉर्थ ईस्ट में काम करने का हुआ, तब दीपक बड़ठाकुर जी आयुक्त भारत विकास परिषद के अखिल भारतीय अधिकारी रहे कई वर्षों तक। हमारे माननीय न्यायमूर्ति वीएस कोगजे साहब से भी मुझे कई बार मिलने का अवसर मिला, वो भी भारत विकास परिषद के पदाधिकारी रहे। और इनके माध्यम से जब भारत विकास परिषद के काम, उसकी कार्यपद्धति, उसके उद्देश्यों की जानकारी मिली तो मुझे खुशी हुई इस बात की कि समाज का वो वर्ग जो प्रबुद्ध है, नेतृत्व करता है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, उसने ये जिम्मा लिया है कि हम भारत आधारित संकल्पना पर भारत को केंद्र बिंदु में रखकर सामाजिक गतिविधियां करेंगे, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ी हो या सेवा से जुड़ी हो। और उसकी परिणति है कि 60 वर्षों के इस इतिहास में वह भारत विकास परिषद ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मान सम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया। इसलिए मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। दूसरा, हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पहले की पीढ़ियों ने मंदिरों को टूटते हुए देखा है और हमारी पीढ़ी मंदिर को बनते हुए देख रही है।